हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीतास गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जो लोग भी नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, पिछले 2 दिन से वाईटी पर एक ही खबर चारों तरफ फैली हुई है, सचिन, मनीषा और नेहा की। आखिर चल क्या रहा है, ये बात बिल्कुल भी सामने नहीं आ रही है, क्योंकि कहीं से कोई भी कुछ भी सामने आके नहीं बता रहा है। न चक्री दीदी कुछ आके बता रही हैं। उन्होंने एक कम्युनिटी डाला और उसमें उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि मैं किसी के साथ भी जुड़ी हुई नहीं हूँ, किसी से भी मेरी बात नहीं हो रही है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। दूसरी तरफ देवदास भैया का आता है, देवदास का वीडियो आता है, लाइव आता है, वो डिलीट हो जाता है। उसके बाद मनीषा के नाम पे वो कम्युनिटी पोस्ट कर रहा है और बार बार वो डिलीट कर दिया जा रहा है। सबके बीच अगर कोई परेशान है तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक परेशान है। पब्लिक इतनी ज़्यादा परेशान है कि क्या हो रहा है, मनीषा कैसी है, क्योंकि मनीषा बार बार अपने कम्युनिटी में आके और ये बता रही है कि वो सेफ़ नहीं है, वो डरी हुई है, अकेली है, उसके साथ गलत हो रहा है। पब्लिक यहाँ वाईटी पर आती है और किसी का भी ब्लॉग देखती है, कोई भी वीडियो देखती है तो वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखती है। लेकिन अभी जो कुछ देखने को मिल रहा है उसमें सिर्फ नेगेटिविटी है, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों को लेके, भाई बहन के रिश्तों को लेके। तो क्यों पब्लिक को इतना बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग अपने फ़ायदे के लिए? क्योंकि शुरू से हमने यही देखा है कि ये लोग व्यूज़ के लिए कुछ भी दिखाते हैं, कुछ भी करते हैं और एक बार फिर वही कर रहे हैं। देवदास का तो शुरू से ही यही काम रहा है कि वो हमेशा कंट्रोवर्सी करता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, गायब हो जाता है, कुछ भी सामने से आके बताते नहीं हैं। सबसे ज़्यादा हैरानी तो मुझे इस बात पे हो रही है कि जब चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो फिर क्यों लोग मनीषा को लेके इतना परेशान हो रहा है। आंटी का वीडियो आया, मनीषा की सास का वीडियो आता है और वो बोलती हैं कि मेरी उससे बात हुई है। अंशु का वीडियो आता है, उसने भी कहा कि मेरी भाभी से बात हुई है। देवर ने भी बोला कि बात हुई है, आज भी बोल रही है कि बात हुई है। मतलब मनीषा की सबसे बात हो रही है। इवन जो क्रिएटर्स हैं, सृष्टि का लाइव आया, उसने भी उसके लिए बोला कि हम उसके साथ हैं, हमारी बात हो रही है। अमित किट्टो, वो लोग भी उसके सपोर्ट में हैं। तो फिर मनीषा अकेले कैसी है? सबसे उसकी बात हो रही है, सब उसके सपोर्ट में हैं। कह सकते हैं कि डर की बात नहीं है, क्योंकि जहाँ वो रहती है वहाँ हमेशा वहाँ पर एक लड़का रहता है, राशिद करके, वो वहीं पे रहता है। तो ऐसा नहीं है, अगर उसका हस्बैंड वहाँ नहीं है और जैसे लोग बोल रहे हैं कि सचिन वहाँ से छोड़ के चले गए हैं, सचिन उसके साथ नहीं है, सचिन गायब है, सचिन लुप्त है, सचिन मनीषा को छोड़ के कहाँ चले गए, तो वो चले गए, लेकिन लोग हैं वहाँ पर। यहाँ पर भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है पब्लिक को, और पब्लिक कहीं ना कहीं खुद भी बेवकूफ़ बन रही है। वो बार बार कम्युनिटी पोस्ट कर रही है, उसको इतना समझ है कि कम्युनिटी पोस्ट करना चाहिए तो 2 मिनट के लिए आके अपनी बात भी बोल सकती है। और ये कम्युनिटी डिलीट कौन कर रहा है? सचिन कर रहा है। कितना पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओगे आप लोग? क्योंकि पब्लिक के इमोशंस के साथ सिर्फ और सिर्फ ये लोग खेल रहे हैं। कुछ लोग मनीषा और सचिन को और इन क्रिएटर्स को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो एक बार ये भी नहीं सोचते हैं कि हम तो जहाँ हैं, जैसे हैं वैसे ठीक है। लेकिन जो पब्लिक है वो बेचारे इधर से उधर, इधर से उधर, इस चैनल से उस चैनल पे जाके पागलों की तरह बस देख रही है कि कहीं से कुछ खबर मिल जाए, कहीं से कुछ अपडेट मिल जाए। पर ये लोग अपडेट नहीं देंगे। लाइव भी आते हैं, टाइम भी देते हैं और फिर उसको डिलीट कर दिया जाता है। ये भोली भाली पब्लिक को कौन समझाए कि आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, सब कुछ जानते हुए। सचिन और मनीषा ने ऐसा पहली बार तो किया है नहीं, ये शुरू से ही ऐसा कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। फ्रेंड्स, ये इंसान कुछ हरकतें ही ऐसी कर रहा है कि कुछ लोगों ने इसको वशीकरण का नाम दे दिया है। ये नेहा और सचिन के रिश्तों को लेकर कुछ लोग बहुत गलत बोल रहे थे
लेकिन पहले कुछ लोग बोल रहे थे क्योंकि सचिन हरकतें ही ऐसी कर रहा था। वो इतनी बुरी तरह से नेहा 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 नेहा, वो नेहा पिछले 2 साल में कुछ भी होता था तो उसने इस नाम को ही ऊपर रखा, अपनी वाइफ से भी आगे। तो ये चीज़ तो होनी ही थी। आज वाइफ ने भी अपने कम्युनिटी में ये चीज़ फाइनल बोल ही दिया कि मुझे किसी से रिश्ता नहीं रखना था, पर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। मैंने मना किया था कि मेरे पति से भी रिश्ता नहीं रखना है, पर मेरी बात को नहीं सुनी गई। हमें एक साथ रील तक बनाने नहीं दिया गया था। हमारे घर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। मनीषा ने सीधे सीधे सामने वाले पे, तीसरे इंसान पे ये एलिगेशन लगाया, और मुझे लगता है ये और कोई नहीं, चक्री ही है, चक्री दीदी ही है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सचिन के रिश्तों से मनीषा बहुत ज़्यादा परेशान थी, जो अभी तक चुप थी, लेकिन अब उसने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। ये बात अलग है कि उस कम्युनिटी को डिलीट कर दिया गया जिसमें उसने ये सारी बातें लिखी थी। सचिन नेहा को लेकर जितनी हरकतें कर रहा है ये नॉर्मल तो नहीं है। अगर इनके बीच कुछ नहीं था तो ये क्यों पागलों की तरह, बेवकूफ़ों की तरह हरकतें कर रहा है और अपनी फैमिली को भी परेशान कर रहा है और पब्लिक को भी परेशान कर रहा है। एक तरफ वो मैडम नॉर्मल हैं, अपना खुश हैं, अपना नॉर्मल वीडियो ला रही हैं, और ये भाई साहब देवदास बने बैठे हैं, रो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं और अपनी वाइफ को भी परेशान कर रहे हैं। उधर वो मैडम चक्री दीदी अपनी फ्रेंड के साथ अपना लिट्टी विट्टी पार्टी एंजॉय कर रही हैं, लिट्टी खा रही हैं, अपने लाइफ में खुश हैं, और ये यहाँ गम में डूबे हुए हैं। वो मैडम चक्री दीदी जो हैं, उन्होंने तो रोया धोया, 2 साल में सब कुछ अपना जो करना था किया। उसके बाद वो अपने लाइफ में अपना मूव ऑन कर गई। उन्होंने अपने लाइफ में डिसीज़न लिए, उनकी इंगेजमेंट हो गई, उनकी शादी होने वाली है। लेकिन ये इंसान अपनी बनी बनाई गृहस्थी, अपनी वाइफ, अपनी गृहस्थी को ही ख़राब करने पे तुला हुआ है। मैंने अपनी कम्युनिटी में लिखा कि मैं अपने घर में आने वाली खुशियों का इंतज़ार कर रही हूँ, और इन्होंने तो मतलब हद ही कर दी। पूरे सोशल मीडिया पे तूफ़ान मचा रखा है, हाहाकार मचा रखा है, अपने पेरेंट्स तक को परेशान करके रखा हुआ है। और इतना भी इस इंसान से नहीं होता कि अगर मैं सोशल मीडिया पर हूँ तो इतना तो बनता है कि मैं पब्लिक को क्यों परेशान कर रहा हूँ। कभी तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि नहीं, व्यूवर्स मेरा वीडियो देखने आते हैं, मुझे वीडियो डालना है, मुझे व्यूवर्स को बताना है, अपडेट देना है। और अभी क्या, इनको सब दिखाई सुनाई दे रहा है। बस ये इंसान खुद तो परेशान होता है, सामने वाले को भी परेशान करता है। इन सब के बीच अगर कोई बेवकूफ़ बन रहा है तो वो सिर्फ पब्लिक बेवकूफ़ बन रही है। क्यों बन रही है मुझे पता नहीं है, क्योंकि पब्लिक को भी समझ जाना चाहिए कि इन्होंने पहली बार ऐसा नहीं किया है। इनको ये सब करते रहने की आदत है। ये बीच बीच में ऐसा करते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, सारी फैमिली मिल जाती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सब कुछ नॉर्मल हो भी जाना चाहिए। पब्लिक क्यों इतना टेंशन लेती है? आप देखते रहो, जो अपडेट आता है उसको आप इंजॉय करो, देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने सुना है कि कुछ लोगों को माइग्रेन हो रहा है, कुछ लोग भूखे हैं। मतलब क्या बेवकूफ़ी है। जिनको परेशान होना चाहिए तो वो लोग तो पता नहीं कहाँ हैं कहाँ नहीं है। वो व्यूवर्स के लिए परेशान नहीं है, लेकिन व्यूवर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा परेशान हो रही है। फ्रेंड्स, देखा गया है कि इनके घर में जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है या जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है तो सारी फैमिली एक साथ आ जाती है। इनकी बहन का वीडियो भी आता है और एक कम्युनिटी भी आती है जिसमें उन्होंने नेहा के भाई का जवाब दिया था, क्योंकि नेहा के भाई को किसी ने कमेंट किया था कि आपके लिए वो लोग वीडियो ला रहे हैं और आपके लिए ऐसा ऐसा बोला जा रहा है। उसने लाइव में आके ऐसे ऐसे बोला है। तो उनके भाई ने भी कुछ रिप्लाई किया था कि उन लोगों को कंट्रोवर्सी करने की आदत है, और भी बहुत सारी बातें बोली थी। इधर से सुचिता का भी कम्युनिटी में जो आता है वो कुछ इस तरीके से वो बताती हैं। बोलने के लिए तो मेरे पास भी बहुत कुछ है विद प्रूफ, लेकिन मैं तब तक चुप हूँ जब तक मेरी फैमिली मुझे बोलने की परमिशन नहीं दे रही है या बोलने नहीं दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी ही फैमिली मेम्बर को मेरी मम्मी के खिलाफ़ कितना भड़काने की कोशिश की गई है।
फैमिली यानी उन्होंने सीधे सीधे बताया कि मनीषा भाभी को, और उन्होंने ये भी बताया कि मनीषा भाभी के अगेंस्ट उनको भी भड़काने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी। तो ये कौन है आप लोग समझ गए होंगे इनका किसकी ओर इशारा है। बोलती है कि मुझे सही और गलत में फ़र्क पता है और कब क्या बोलना है, इसलिए मैं चुप रहती हूँ। इंटरनल गेम खेलना बंद करो, रिश्ते इतनी जल्दी बदल गए। मैं भी प्रेग्नेंट थी, तब याद नहीं आया था कि वो भी 9 मंथ प्रेग्नेंट है। तब तो मेरी जगह किसी और ने ले ली थी, हाँ सॉरी, बखूबी ले ली गई थी, और मेरे बेटे की जगह अपनी बेटी को बिठाया गया था। और अब क्रिएटर का रिश्ता, व्हाट अ जोक। ने ये भी कहा कि जब आप लोगों के खुद के रिश्ते इतने मजबूत थे तो बाहर भाई बहन बनाने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता तो चलो कमज़ोर था, जो था वो था, पर आपका क्या। पहले अपना देखो फिर कमेंट करना क्रिएटर जी, क्योंकि उन्होंने क्रिएटर ही कहा था इनको। उन्होंने ये भी कहा था कि एक ही फैमिली में इतने, नेहा के भाई ने कमेंट में कहा था कि इनकी फैमिली में इतने वीडियोस बनते हैं और इतने व्लॉगर्स हैं ये सब। तो इन्होंने भी कहा कि आप काउंट कीजिए कि आपके फैमिली में कितने व्लॉगर्स हैं, कितने चैनल हैं, शायद 5 से ज़्यादा। तो ये भी अपने भाई के सपोर्ट में आती हैं और अपने भाई का सपोर्ट करती हैं और उनके कमेंट का जवाब देती हैं। फ्रेंड, ये कम्युनिटी सीधे सीधे पूजा ने नेहा तिवारी और उनके भाई के लिए लिखा था। ये बात तो एकदम क्लियर हो गई है। मतलब वाईटी के जो रिश्ते ये लोग बनाते हैं, ये लोग दिखावा करते हैं, ये लोग ड्रामा करते हैं, आपस में मिलते हैं, गले लगाते हैं, एक दूसरे की फेक तारीफ़ करते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि इन लोगों का जन्मों जन्मों का साथ है, कितना प्यार है। मतलब रियल में हम लोग ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। ना ये लोग वाईटी पे आके व्यूज़ के लिए ड्रामा करते हैं, भाई बहन बन जाते हैं, अवार्ड बांटने लगते हैं, किसी की मम्मी को मम्मी बना लेते हैं। सचिन ने तो वो पूरी फैमिली को ही मम्मी, भाभी, पापा, मेरा घर मेरा घर मेरा घर, और इतनी करवाहट है इन सब रिश्तों के बीच में, और पब्लिक ये सब देख देख के खुश होती रहती है। वाह वाह, क्या रिश्ते हैं, क्या भाई बहन का प्यार है, क्या अमर प्रेम है। बार बार सचिन को बोला गया था इसको लेकर कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, तुम अपने घर पे ध्यान दो, तुम अपनी बहन पे ध्यान दो, तुम अपनी वाइफ पे ध्यान दो, तुम अपने पेरेंट्स पर ध्यान दो। पर उस इंसान ने किसी की भी उस टाइम बात नहीं सुनी। वो इतना रूड जवाब देता था। कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी उसे समझाने की कोशिश करता था, ये देवदास को, तो इतना रूड जवाब देता था कि तुम लोगों का ख्वाब ख्वाब ही रहेगा, हमारा और दीदी का रिश्ता कभी भी खराब नहीं होगा। अभी आके आप जवाब दीजिए कि क्या हुआ। अब आप रो रो के बेवकूफ़ों की तरह बोल रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या कर रहा था, मुझे लोग कैसे बेवकूफ़ बना रहे थे। अच्छा फ्रेंड्स, मैं व्यूअर से बोलना चाहूँगी कि ये सब जो ड्रामे हैं ये वाईटी पर ये लोग पैसों के लिए, व्यूज़ के लिए, डॉलर के लिए करते हैं, और मासूम सी जनता को, पब्लिक को खूब बेवकूफ़ बनाते हैं, और पब्लिक बेवकूफ़ बन भी जाती है। पर अब आप लोगों ने जब इतना सब कुछ देख लिया है तो मैं चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में ना फंसे, ना यकीन करें, ना भरोसा करें। वाईटी पर बहुत सारी अच्छे लोगों की वीडियोस आते हैं, अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं, अच्छी बातें दिखाई जाती हैं, अच्छे ब्लॉगर्स अच्छे वीडियो बनाते हैं, अपने घर का दिखाते हैं। इतना ही है तो आप उनका देखिए। पर ये नेगेटिविटी जिसमें रिश्तों को ही बदनाम कर दिया जाता है, भाई बहन के रिश्तों को इतना गंदा, इतना ऐसा नाम दे दिया जाता है। मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही है, तो सामने दोनों पक्ष को आके अपनी अपनी बात, एक ने तो बोल दिया, वीडियो भी डिलीट कर दिया, दूसरा भी आए, बातों को क्लियर करे। क्यों इतना पब्लिक को ये लोग घुमा रहे। और चक्री दीदी तो हमेशा की तरह चुप हो जाती हैं, वो अभी भी चुप हैं। वो जब भी कुछ कंट्रोवर्सी होता है वो चुप ही रहती हैं, वो बोलती नहीं है जल्दी। शायद बोलेंगी, और जब वाईटी पे और ज़्यादा रायता फैल जाएगा तब बोलेंगी। और अब सवाल उठता है कौन सही कौन गलत, तो मैं तो बोलूँगी कि सब गलत है, ये दोनों ही गलत है, और पूरी तरह से गलत है। इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए व्यूअर्स को पागल बनाया है।
फ्रेंड्स, मैं मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप लोग जितना ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करेंगे तो इन दोनों की सच्चाई उतनी ही ज़्यादा सामने आएगी और लोगों तक पहुंचेगी। तो आप मेरे चैनल को मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें। और मिलती हूँ मैं और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।